भाई हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। वेलकम है दोस्तों आपका आज के इस लेक्चर में। दोस्तों आज जो है एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक लाया हूं भाई। टॉपिक है सिलोजिज्म। यहाँ पे बहुत ही मजा आने वाला है, मैं ये बता दूं, क्योंकि पर्सनली जो है वो मुझे बहुत ही पसंद है ये टॉपिक। और यहाँ पे जो है इसके अगर क्वेश्चंस की बात की जाए, इस टॉपिक के अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स होते हैं, कंक्लूजन्स होते हैं। स्टेटमेंट्स आपको पढ़ने हैं। देखो स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स क्या होते हैं। स्टेटमेंट यानी कथन, ओके, हिंदी में कथन कहा जाता है, यानी किसी ने ये बात कही होगी। और इसके बाद कंक्लूजन्स यानी उसके ऊपर निष्कर्ष, निष्कर्ष जो है वो कंक्लूजन्स को कहा जाता है। यानी इसका मतलब है रिजल्ट, ओके। यानी क्या है रिजल्ट, उसका क्या है मतलब पूरा होता है कि भाई पूरी हम कहानी पढ़ते हैं और लास्ट में जो है वो उसका कंक्लूजन होता है, ओके, कि क्या नहीं उससे सीख क्या मिलती है, ये होता है। तो यहाँ पे जो है वो उसका रिजल्ट हमें बताना होता है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स होती है। देखो इस तरह से क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन में बोला गया होता है कि क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स है और जिसको फॉलो करते हैं कुछ कंक्लूजन्स, ओके। उस कंक्लूजन में आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। अब जो स्टेटमेंट्स आपको दी गई है उसको आपको सत्य मान के चलना है, ओके। सत्य मानने का मतलब है कि भले ही वो जो दुनियावी बातें हैं, ओके, दुनिया में जो भी चीजें हैं अगर उससे परे हो, अगर आपको बोला गया है कि यहाँ पे हाथी का बेटा घोड़ा है, ओके, तो आपको मान के चलना है कि हाँ भाई ये सही है, ओके, क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पे वही चीजें होती हैं भाई। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ऐसा बोला गया होता है कि ये ऐसा है। और अगर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी मैंने बताया कि हाथी का बेटा घोड़ा है, यहाँ पे और अगर एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पे इसने कैसे जो है वो यहाँ पे पेंसिल जो है, सभी पेंसिल वो पेन है, ऐसा भी हो सकता है। फिर यहाँ पे और बोला जाता है कि चेयर जो है, चेयर यहाँ पे कुछ चेयर यहाँ पे टेबल है, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपको जो है वो सत्य मान के चलना है, भले वो ना हो। अब स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दे रखे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको बोला है सम HRR। अब देखो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जब बात आती है तो यहाँ पे क्या होता है कि आप किस तरह से सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए कि सम HRR नो PRH, यहाँ पे इस तरह से इसको बोला गया है कि भाई कुछ H जो है वो R है और कोई भी P वो H नहीं है। तो क्या सम PRH, क्या हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ P यहाँ पे H हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो H का R से संबंध बताया गया था, लेकिन P का H से संबंध नहीं बताया गया है। और P को यहाँ पे बोला गया है कि कुछ P यहाँ पे H है, जबकि यहाँ पे बोला गया है कि कोई संबंध नहीं है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ संबंध हो सकता है क्या, तो ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे और अगर बात की जाए तो सम R नॉट P, कुछ R जो है वो P नहीं है। देखो यहाँ पे R और P की एक साथ कोई बात ही नहीं की गई थी, उसके संबंध को लेके कोई बात ही नहीं की गई थी, लेकिन कंक्लूजन 2 ये कहता है कि यहाँ पे कुछ R वो P नहीं है, ओके, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन को अगर हम ऐसे ही सॉल्व करने जाएं तो थोड़ा हमारा डिफिकल्ट हो जाता है। देखो ये क्वेश्चन तो थोड़ा फिर भी इजी है, लेकिन आगे और क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 3 से 4 स्टेटमेंट्स होती है, 3 से 4 यहाँ पे कंक्लूजन्स होते हैं, और सभी स्टेटमेंट्स को दिमाग में रखना और उसके हिसाब से फिर कंक्लूजन को सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक मेथड जो है वो यहाँ पे लाया गया है, ओके, यानी एक मेथड से जो है वो इसको सॉल्व किया जाता है जिसका नाम है वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम एक अलग से टॉपिक है, ओके, उसके पूरे क्वेश्चन बेस्ड अलग से आते हैं, लेकिन वो पूरा टॉपिक पे बेस्ड ये टॉपिक है सिलोजिज्म जिसका नाम है। अब यहाँ पे वो डायग्राम की मदद से जो है वो काफी इजी हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जो डायग्राम होते हैं उसमें भी शेप्स आप अलग अलग ले सकते हो, लेकिन ज्यादा जो है, जो ज्यादा बेहतर है और जो सभी यूज करते हैं वो होते हैं सर्कल शेप, ओके, क्योंकि यहाँ पे उसमें कट्स वगैरह नहीं होते तो काफी आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि सम HRR, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखो ये H है, ओके, ये H है, क्या बोला गया है सम HRR, तो H का कुछ हिस्सा जो है वो क्या है वो R है। तो ये H का ये हिस्सा है जो कि क्या है वो R है। तो इस तरह से मैं इसको बना सकता हूं, समझ में आया। ये वेन डायग्राम है कि H है और सम H का कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको मैंने R में कवर कर लिया, यानी सम HRR, ओके। इस हिस्से को हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सम HRR। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, नो PRH। भाई P का H से कुछ लेना देना नहीं है, तो P को H को अलग अलग रखेंगे, दोनों में गैप आएगा क्योंकि बोला है नो PRH, ओके।
पी का एच से कोई लेना देना नहीं है। अब ये दो स्टेटमेंट के हिसाब से हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब यहाँ पे कंक्लूजन हम देखेंगे कि कौन सा कंक्लूजन इस पे यानी कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो करेगा। अब देखो कंक्लूजन यहाँ पे दे रखा है सम पी आर एच, भाई पी का कुछ हिस्सा यहाँ पे एच है। देखो जब स्टेटमेंट 2 ये कहता है कि भाई पी का एच से कोई संबंध नहीं है, तो हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि भाई पी और एच का थोड़ा बहुत संबंध है। ओके, ये नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे देखो, अगर मैंने बोल दिया कि भाई मेरे पास जो है वो पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, ओके, मेरे पास यानी पैसे नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि मेरे पास 2 रुपए हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता हूं ना। जब मैंने पहले ही बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है और फिर मैं आगे ऐसा बोलूं, कोई मुझसे पूछे कि भाई तेरे पास है, तो हाँ 2 रुपए हैं, तो ये तो बात झूठ हुई ना, मैं झूठ साबित हुआ। तो ये साबित नहीं होता है कि यहाँ पे कि ये सही है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको क्रॉस कर दूंगा। ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि पी का एच से कोई संबंध नहीं है। और कंक्लूजन में ये हम बोल दें कि निष्कर्ष में, रिजल्ट में ये निकल जाए कि थोड़ा सा पी जो है वो एच है, तो ये बात गलत है। सेकंड की अगर बात की जाए, सम आर नॉट पी, सम आर नॉट पी, भाई कुछ आर जो है वो पी नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट में पी और आर की कोई बात ही नहीं की गई थी, तो हम इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं। अब देखो इसका भी एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। अब मैंने पैसे का तो ले लिया था, अब मैं गोल्ड का ले लेता हूं। ओके, गोल्ड यानी सोना। तो गोल्ड अगर बात की जाए, मैं अगर ये बोलूं कि भाई मेरे पास गोल्ड है ही नहीं, ओके, मेरे पास गोल्ड है ही नहीं, या फिर अगर देखा जाए तो यहां पे अगर सम आर नॉट पी, ओके, और मैं फिर ये बोलूं कि मेरे पास 1 तोला गोल्ड भी नहीं है, ओके, 1 तोला गोल्ड भी नहीं है, यानी बात तो वही हो गई ना, 1 तोला गोल्ड नहीं है। मैंने पहले क्या बोला कि भाई मैं अगर पहले बोलूं, ये स्टेटमेंट मेरी हो कि यहां पर मेरे पास गोल्ड नहीं है, ओके, मेरे पास गोल्ड नहीं है, फिर मैं ये बोलूं कि मेरे पास 1 तोला गोल्ड नहीं है, तो बात तो एक ही हुई। तो यहां पे देखो क्या बोला जा रहा है, सम आर नॉट पी, ओके, कुछ आर पी नहीं है। तो यहां पे अगर देखा जाए कि पी अगर कुछ आर है ही नहीं, हो सकता है, लेकिन यहां पे नहीं बोला गया है, स्टेटमेंट में हमें संबंध बताया ही नहीं गया है कि थोड़ा सा भी है, पूरा है, या फिर थोड़ा सा भी नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पे बोला नहीं गया है। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर इसको देखने जाएं, सम आर नॉट पी, कि यहाँ पे है नहीं, कुछ नहीं है, ओके, जो थोड़ा है वो नहीं है, तो यहाँ पे ये जो है वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि मेरे पास गोल्ड नहीं है, और मैं फिर ये बोलूं कि मेरे पास 1 तोला गोल्ड नहीं है, तो बात वही हुई, ओके, थोड़ा सा वो नहीं है। चलो, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फॉलो होता है। अब देखो अगर यहाँ पे देखा जाए कि पी का आर से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो थोड़ा सा आर भी जो है वो पी से संबंध नहीं होगा। भाई सम आर नॉट पी वैसे तो पूरा ही नहीं है यहाँ पे अगर डायग्राम से देखा जाए, लेकिन अगर ये देखे कि थोड़ा नहीं है तो पूरा नहीं है, तो थोड़ा भी नहीं है। ओके, तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ओनली कंक्लूजन, कौन सा कंक्लूजन फॉलो होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लो, फर्स्ट तो ये कहता है कि ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, फर्स्ट वाला तो फॉलो नहीं होता है। सेकंड क्या बोलता है कि नेदर कंक्लूजन फॉलोज, कोई सा भी कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। थर्ड बोलता है कि दोनों कंक्लूजन फॉलो होते हैं। फोर्थ कहता है कि भाई सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो होता है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो सिर्फ कंक्लूजन 2 फॉलो होता है, ऑप्शन ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है सम कार्स आर ग्रास, ऑल ट्रक्स आर कार्स। क्या है, क्या बोला गया है, सम कार्स आर ग्रास। अब हम यहाँ पे देर नहीं करेंगे, अब हमें पता है कि भाई इसको तो जो है वो वेन डायग्राम से ही सॉल्व करना है। वेन डायग्राम बनाएंगे, सम कार्स आर ग्रास, तो भाई कार्स का कुछ हिस्सा ग्रास है, सम कार्स आर ग्रास। चलो ये हमने बना दिया, ओके। अब यहाँ पे ये डायग्राम हो गया, वेन डायग्राम हमने बना दिया। फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए क्या बोला गया था, सम कार्स आर ग्रास, तो कार का पहले हमने हिस्सा बनाया, फिर इसको सी लिखा, सी फॉर कार्स, ओके। फिर इसके बाद हमने बोला कि भाई कुछ कार का हिस्सा ग्रास है, तो हमने इसको इस तरह से ग्रास बनाया, ये कार्स का वो हिस्सा है जो कि ग्रास है, सम कार्स आर ग्रास। सेकंड बोलता है ऑल ट्रक्स आर कार्स, ओके,
तो सभी जो ट्रक्स है वो क्या है, कार्स है, यानी वो कार की कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पे इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो, ऑल ट्रक्स आर कार्स, ओके, सम कार्स आर ग्रास एंड ऑल ट्रक्स आर कार्स। सभी ट्रक्स जो है वो कार के अंदर आते हैं, तो कार का जो एरिया है उसके अंदर ट्रक आएगा, ओके। ऑल ट्रक्स आर कार्स, सभी जो ट्रक्स है वो क्या है, कार्स। तो ये इसका डायग्राम होगा। इसके ऊपर बेस्ड अब हम ये देखेंगे कि कंक्लूजन क्या कहता है। सम ट्रक्स आर नॉट कार्स, क्या बोला गया है कि सम ट्रक्स आर नॉट कार्स। भाई यहां पे अगर बोल दिया कि ऑल ट्रक्स आर कार्स, सभी ट्रक्स कार्स है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई कुछ जो ट्रक्स होंगे वो कार्स नहीं होंगे। पहले ही स्टेटमेंट में बता दिया कि भाई यहाँ पे सभी जो ट्रक्स है वो कार्स है, तो यहाँ पे ये फॉलो नहीं होगा, गलत बात है। जब स्टेटमेंट में आपको बोल दिया कि पूरी तरह से संबंधित है, तो यहाँ पे कैसे हम बोल सकते हैं कि कुछ तरह से संबंधित नहीं है, ओके, तो ये गलत हो गया। सम ट्रक्स आर ग्रास, तो ट्रक्स का कुछ हिस्सा जो है वो ग्रास है, ऐसा बोला गया है। क्या बोला गया है कि भाई कार्स का कुछ, ये ट्रक्स का कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पे क्या है, ये ग्रास है। अब देखो, अगर हम देखें स्टेटमेंट में हमें ये क्लियर नहीं किया गया था, ओके, स्टेटमेंट में जब हमें यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है कि भाई ट्रक्स का ग्रास से कुछ लेना देना, देखो हमने वेन डायग्राम बनाया स्टेटमेंट के हिसाब से, तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि ट्रक्स का ग्रास से कुछ लेना देना है या नहीं। तो जब नहीं बता गया है तो हम नहीं बताएंगे, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो नेदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोस, ना ही कंक्लूजन 1 और ना ही कंक्लूजन 2 यहाँ पे फॉलो होता है। बात समझ में आई? बहुत ही बढ़िया था क्वेश्चन, था या नहीं बताओ, है ना। चलो, तो जब हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के हिसाब से ही चलेंगे, ओके। अब हम ये मान के नहीं चलेंगे कि हाँ हो सकता है, ये वाली बात नहीं डालनी है, पक्की बात करनी है, पुख्ता सबूत के साथ हमें आगे बढ़ना है, ओके। अगर सबूत मिलते हैं कि हाँ है तो है, मे और मे नॉट वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं आएगी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, ऑल फ्रेम्स आर रॉक्स। अब देखो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, अभी तक 2 स्टेटमेंट वाले हमने क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। ऑल फ्रेम्स आर रॉक्स, तो भाई जो सभी फ्रेम्स है वो क्या है, वो रॉक्स है। हमने पीछे ही ऐसा क्वेश्चन किया था, सभी फ्रेम्स ये क्या है, रॉक्स के अंदर आती है, सभी फ्रेम्स रॉक्स है। ऑल रॉक्स आर क्लिप्स, भाई सभी जो रॉक्स है वो क्या है, वो क्लिप्स है। ऑल रॉक्स आर क्लिप्स एंड ऑल क्लिप्स आर टॉवेल्स, ओके सॉरी, ऑल क्लिप्स आर टॉवेल्स, तो सभी जो क्लिप्स है वो क्या है यहाँ पे, वो टॉवेल्स है। इस तरह से इसका डायग्राम बनता है। तो सबसे पहले हमें बताया गया था कि ऑल फ्रेम्स आर रॉक्स, ऑल रॉक्स आर क्लिप्स, ऑल क्लिप्स आर टॉवेल्स, तो ये सब कैटेगराइज्ड हो रहे हैं, ओके। ये मेन कैटेगरी, फिर उसके अंदर ये कैटेगरी, ये सब कैटेगराइज्ड हो रहे हैं। तो यानी हर एक जो चीज है वो दूसरे की यहाँ पे क्या है, वो पार्ट है। चलो, तो ये इस तरह से बोला गया। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब कंक्लूजन पे अगर आए तो कंक्लूजन में बोला गया है कि ऑल फ्रेम्स आर टॉवेल्स, सभी जो फ्रेम्स है वो यहाँ पे क्या है, टॉवेल्स है, ऐसा बोला गया है। सभी जो फ्रेम्स है वो यहाँ पे क्या है, टॉवेल्स है। चलिए, तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सभी फ्रेम्स यहाँ पे टॉवेल्स है? देखो सही से देखो, जब सभी फ्रेम्स यहाँ पे रॉक्स है, सभी रॉक्स क्लिप्स है और सभी क्लिप्स टॉवेल्स है, तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे हम क्या है, टॉवेल का पार्ट है क्लिप, क्लिप का पार्ट रॉक, रॉक का पार्ट फ्रेम्स, ओके। तो यानी ये टॉवेल के ही पार्ट के अंदर आएगा। तो यहां पे हम ऐसा बता सकते हैं कि हाँ ऑल फ्रेम्स आर टॉवेल्स, तो ये सही है। इसके बाद आगे बढ़े, अगर एटलीस्ट सम क्लिप्स आर फ्रेम्स, भाई कुछ क्लिप्स जो है वो फ्रेम्स होगी, ओके। तो यहां पे देखो, अगर देखें कि भाई ये क्लिप का हिस्सा है, ये वाला जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ओके, ये क्लिप्स है। और क्लिप्स का यहां पे बोला है कि कुछ मतलब कुछ तो ऐसी है जो क्लिप्स वो फ्रेम्स है,
तो यहाँ पे देखो ये क्लिप का हिस्सा है कुछ जो कि रॉक है, और रॉक का कुछ हिस्सा यहाँ पे फ्रेम्स है। तो भाई यहाँ पे अगर पेड़ हो, ओके, पेड़ में क्या होते हैं, पहले तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होती है कि शाखा होती है। ओके, पहले तो पूरा वो ट्री का मेन पार्ट होता है। ओके, कि भाई ये पूरा जो पेड़ है उसकी जो अंदर क्या बोलते हैं उसको, जड़ तक जाती है, और जो जड़ से निकलता पेड़ का जो मेन पार्ट होता है वो, फिर उससे जो है वो यहाँ पे क्या होती है, डालियां निकलती हैं। डालियां फिर उसमें यहाँ पे होते हैं पत्ते। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि भाई यहाँ पे पत्ते जो हैं वो कुछ हिस्सा है पेड़ का, तो ये तो बात सही होगा ना। ओके, ट्री डायग्राम अगर देखें हम कि भाई ये ट्री है, देखो मेरी ड्राइंग इतनी कुछ खास नहीं है लेकिन आप मुझे माफ करना, ये निकला पेड़ और ये कुछ उसकी शाखा हुई, डालियां हुई, और डालियों के उधर ऊपर जो है वो कुछ पत्ते हुए। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं ना कि पत्ते जो हैं ये क्या है, ये कुछ पत्ते यहाँ पे क्या है, ये जो पत्ते हैं ये यहाँ पे क्या है, ये ट्री है। ओके, ये ट्री पूरा पार्ट हुआ, फिर ट्री के अंदर कुछ पार्ट हुए, जैसे कि ट्री का ये पार्ट हुआ। ओके, ये जड़ हुई, जड़ से निकलता हुआ ये कद, और कद से फिर यहाँ पे डालियां हुई, और डालियों के अंदर जो है वो यहाँ पे क्या हुए, पत्ते हुए। तो यहाँ पे पत्ते जो हैं वो क्या है, कुछ पार्ट है किसका, पेड़ का। सही है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही बोला गया है। देखो ये पूरा पेड़ है, पेड़ के बाद ये पूरा जड़ है, जड़ से निकलता हुआ, फिर उसके बाद ये डालियां हैं, और डालियों के बाद ये पत्ते हैं। तो ये बोला गया है कि भाई सम क्लिप्स, एटलीस्ट सम क्लिप्स आर फ्रेम्स। ओके, तो क्लिप्स का कुछ हिस्सा यहाँ पे फ्रेम है। हाँ तो सही है, ये क्लिप का पूरा हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है इतना, ये क्या है, फ्रेम्स है। तो ये भी सही है। तो बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। ऑप्शन डी क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोस। सही है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे बोला गया है, एक 3 स्टेटमेंट है और 2 यहाँ पे कंक्लूजन है। सम पीकॉक्स आर रॉबिन्स। भाई कुछ पीकॉक्स जो है वो क्या है, ये रॉबिन्स है। चलो इसका डायग्राम, सम वाला डायग्राम है तो ये थोड़ा बहुत इसी तरह से बनता है। ऑल रॉबिन्स आर स्पैरोज, ऑल रॉबिन्स आर स्पैरोज, एंड ऑल स्पैरोज आर आउल्स। ये डायग्राम बनेगा। ओके, आपको दिख रहा होगा, है ना। बोला गया था सम पीकॉक्स आर रॉबिन्स। ओके, सम पीकॉक्स आर रॉबिन्स। भाई पीकॉक का कुछ हिस्सा रॉबिन्स है, और सभी रॉबिन्स यहाँ पे स्पैरोज है, और सभी स्पैरोज यहाँ पे आउल्स है। अब कंक्लूजन, नो आउल इज अ पीकॉक। अब देखो, जब आउल क्या है, आउल का हिस्सा है क्या, रॉबिन्स। ओके, आउल का एक पार्ट है। ओके, जब आउल्स का एक पार्ट है रॉबिन्स, और रॉबिन जब यहाँ पे संबंधित है, जब किसी चीज का कोई पार्ट यहाँ पे संबंधित है, ओके, तो यानी वो भी संबंधित होगा ही होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई लड़का है। ओके, अगर वो लड़का जो है किसी से संबंधित होगा, ओके, यानी हम क्या कह सकते हैं कि उसके जो फादर होंगे या फिर मदर होंगे, ओके, या फिर ग्रैंडफादर होंगे, वो भी संबंधित होंगे। भाई बात समझ में आ रही है ना। अगर कोई लड़का है और उसमें भी एक हम ये लग देते हैं केस कि अगर वो अनमैरिड है, अगर किसी इंसान से उसका जो है संबंध है, ओके, संबंधित है वो किसी से, रिलेटिवली रिलेशन है उसका, तो यानी हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि हाँ ये उसके दादा से भी संबंधित है। तो यहाँ पे देख लो, ये वो लड़का हुआ, ये उसके पापा हुए, ये उसके दादा हुए। जब ये लड़का का रिश्ता इससे है, ओके, XYZ कुछ किसी भी रिलेटिव से है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ उसका रिश्ता उसके दादा से भी होगा ही होगा। तो ये एग्जाम्पल है। तो भाई हाँ, नो आउल इज अ पीकॉक। जब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई आउल का पीकॉक से कोई रिश्ता नहीं होगा, तो ये गलत बात है। जब पोते का रिश्ता है तो भाई दादा का भी रिश्ता होगा ही होगा। चलो नेक्स्ट, ऑल स्पैरोज आर पीकॉक्स। सभी स्पैरोज जो है वो पीकॉक्स होंगे? नहीं, सभी स्पैरोज, यहाँ पे क्या बोला गया था, ऑल स्पैरोज आर आउल्स, और स्पैरोज का पीकॉक से कोई संबंध बताया नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो रॉबिन का
संबंध है पीकॉक से, जब रॉबिन का संबंध होगा कुछ पीकॉक से, तो कुछ संबंध यहाँ पे स्पैरो का भी होगा। तो वो संबंध कैसा होगा? कुछ होगा, यहाँ पे सम होना चाहिए, सम स्पैरोज आर पीकॉक्स, ना कि ऑल स्पैरोज। यहाँ पे ऑल स्पैरोज क्या है? आउल्स है, ना कि पीकॉक्स है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला गलत होता है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? दोनों ही यहाँ पे कंक्लूजन फॉलो नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? ओके, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो यहाँ पे ये होगा कि भाई हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि दोनों ही कंक्लूजन यहाँ पे गलत साबित होते हैं। तो नेदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोस। यहाँ पे ऑप्शन ये है कि नेदर कंक्लूजन फॉलोस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये है क्वेश्चन, सम मशीन्स आर श्रग्स, नो मशीन्स आर बिन्स, ऑल नो श्रग इज अ क्लॉथ। तो यहाँ पे बनाना हम स्टार्ट करेंगे। देखो सम वाला है तो सम वाला तो ऐसे ही बनेगा। ओके, सम मशीन्स, पहले मशीन की बात की गई थी इसलिए इसको एम रखा। आर श्रग्स, कुछ मशीन यहाँ पे श्रग्स है तो इसको एच एस से कर दिया। फिर बोला गया है कि ऑल मशीन्स आर बिन्स, तो जो सभी मशीन्स है वो क्या है? यहाँ पे बिन्स है, तो इसको बी से लगा दिया। एंड नो श्रग इज अ क्लॉथ, भाई श्रग का क्लॉथ से कुछ लेना देना नहीं है, ये हो गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं। सम मशीन्स आर श्रग्स, कुछ मशीन यहाँ पे श्रग है, सभी मशीन जो है वो यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे बिन्स है, और नो श्रग इज अ क्लॉथ, श्रग का क्लॉथ से कोई लेना देना नहीं है। इसके आधार पे इसके जो कंक्लूजन होंगे, नो क्लॉथ इज अ मशीन, भाई क्लॉथ का मशीन से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखो बोला गया है कि भाई क्लॉथ का मशीन से कोई लेना देना नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो मशीन और क्लॉथ का आपस में कोई रिलेशन हमें नहीं बताया गया था। ओके, कोई संबंध यहाँ पे हमें बताया गया नहीं था। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं होगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हो भी सकता है? हो भी सकता है, ऐसा बता सकते हैं। तो नो क्लॉथ इज अ मशीन, भाई इससे मशीन से क्लॉथ का कोई संबंध नहीं होगा, तो हम ये स्पष्ट नहीं कर सकते। ओके, इस कंक्लूजन को हम स्पष्ट नहीं कर सकते कि नहीं होगा, हो भी सकता है। ओके, लेकिन हम ये पूरे मतलब कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते कि नहीं ही होगा, हो सकता भी है। ओके, तो ये वाला यहाँ पे फॉलो नहीं हो सकता। अब डायग्राम के हिसाब से हम जाएं तो हमने सी को यहाँ पे बनाया है, हम सी को यहाँ पे बना सकते हैं, हम सी को इस तरह से भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें बोला नहीं है, तो इस वजह से ये बात है। ओके, तो यहाँ पे देख लो, तो ये वाला फॉलो नहीं होगा। नो क्लॉथ इज अ मशीन तो हो भी सकता है। ओके, ये जरूरी नहीं है कि नहीं ही होगा। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट। इसके बाद देखा जाए तो एटलीस्ट सम श्रग्स आर बिन्स, तो कुछ श्रग होंगे जो कि बिन्स होंगे। तो यहाँ पे देखो ये बिन्स का सर्कल है, ये श्रग का है। जब मशीन यहाँ पे संबंधित है श्रग से, तो पूरा मशीन जो है वो क्या है? पार्ट है किसका? बिन का। तो बिन भी यहाँ पे संबंधित होगा किससे? श्रग से। तो ये बिन का वो पार्ट है जो कि क्या है? श्रग है। तो एटलीस्ट सम श्रग्स आर बिन्स, तो ये अगर देखा जाए हमें बताना है श्रग का, तो यहाँ पे ये श्रग का वो पार्ट है जो कि क्या है? बिन्स है। सम श्रग्स आर बिन्स। ओके, तो ये वाला फॉलो होगा। तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो ऐसा ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम डिजिट्स आर अल्फाबेट्स। चलो इसको जल्दी बनाते हैं। सम डिजिट्स आर अल्फाबेट्स। इसके बाद बोला जाए तो ऑल अल्फाबेट्स आर बुक्स, सभी अल्फाबेट्स यहाँ पे क्या है? बुक्स हैं। और सम बुक्स आर नॉवेल्स, भाई बुक्स का कुछ हिस्सा यहाँ पे नॉवेल्स है। अब कुछ हिस्सा यहाँ पे बुक्स का बोला गया है और किसी की बात नहीं की गई है, इसलिए हम नॉवेल को खाली बुक के साथ संबंधित किया है। ओके, खाली देखो इसके साथ बुक के साथ ही संबंधित है। चलो डायग्राम हो गया। सम डिजिट्स आर अल्फाबेट्स और अल्फाबेट्स आर बुक्स एंड सम बुक्स आर नॉवेल्स, ये डायग्राम बन गया। इसके आधार पे यहाँ पे कंक्लूजन देखो, ऑल नॉवेल्स आर डिजिट्स, ये बात गलत है। डिजिट और नॉवेल की कोई भी बात यहाँ पे नहीं की गई है, तो ये हम नहीं बोल सकते। सम डिजिट्स आर बुक्स, भाई डिजिट्स का कुछ हिस्सा यहाँ पे बुक्स होगा। तो जब
डिजिट का लेना देना अल्फाबेट से है और पूरा अल्फाबेट जो है वो पार्ट है किसका, बुक्स का, तो यहाँ पे डिजिट का संबंध बुक के साथ हो सकता है, तो सम डिजिट्स आर बुक्स बिल्कुल सही है। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ऑप्शन ए जो है वो इसका आंसर आएगा। ओके, कॉन्सेप्ट जो है पूरा जो है एकदम ये होना चाहिए क्लियर, तभी जाके जो है वो आप यहाँ पे इसका सही से आंसर कर सकते हो। और देखो ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा इसके क्वेश्चन करोगे उतना जो है वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और उतनी एरर्स मिस्टेक्स वगैरह कम होगी, टाइम भी जो है वो आपको यहाँ पे इसका आंसर देने में कम लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो इसमें 2 स्टेटमेंट है और नहीं 3 है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, 3 स्टेटमेंट है और 2 यहाँ पे कंक्लूजन है। सम डेजीज आर लिलीज, सम डेजीज आर लिलीज, सम डेजीज आर लिलीज, ऑल रोज आर लिलीज, सभी जो रोज है वो क्या है, वो लिलीज है, तो ये वो हिस्सा होगा आर। सम ऑल रोज आर लिलीज, तो सभी रोज ये लिलीज के अंदर आते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है भाई। यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो गलतियां करते हैं। ऑल रोज आर लिलीज यानी ये डायग्राम बनेगा, अगर लिली का ये पार्ट है तो ये उसका पार्ट है रोज। बहुत सारे स्टूडेंट्स हड़बड़ी में ये कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। ऑल रोज आर लिलीज, सभी रोज लिलीज है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल लिलीज आर रोज, भाई ध्यान रखना है इसका। ओके, एग्जाम में खास। चलो तो ऑल रोज आर लिलीज, इसके बाद देखा जाए सम ट्यूलिप्स आर डेजीज, कुछ ट्यूलिप्स जो है वो क्या है, वो डेजीज है, तो कुछ ट्यूलिप्स यहाँ पे डेजीज है, ये इसका डायग्राम होता है। सम डेजीज आर लिलीज, ऑल रोज आर लिलीज, सम ट्यूलिप्स आर डेजीज। अब कंक्लूजन, सम लिलीज आर ट्यूलिप्स, भाई लिलीज का ट्यूलिप्स के साथ कोई संबंध नहीं बताया गया है, तो हम ये नहीं बता सकते हैं। वैसे तो हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है, भाई यहाँ पे 2 ही पहलू होते हैं इसके। ओके, या तो इस पार या उस पार, ओके, या हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई हमें सबूत जो है वो नहीं मिलता है, ना ही स्टेटमेंट से और ना ही डायग्राम से। तो जब दोनों से ही नहीं मिलता है तो हम इसको क्रॉस करेंगे, मानेंगे ही नहीं। चलो तो सम रोज आर डायरीज, भाई रोज का कुछ हिस्सा यहाँ पे डायरीज से हो सकता है, तो ये बात गलत है। यहाँ पे रोज और डायरीज का कोई यहाँ पे संबंध नहीं बताया गया था। हाँ, लिलीज का बताया गया था डेजीज के साथ, लेकिन लिलीज का जो है वो क्या है, वो हिस्सा है रोज, रोज का हिस्सा लिलीज नहीं है। अगर रोज का हिस्सा लिलीज होता तब हम बता सकते थे कि हाँ रोज का संबंध होगा, तो यहाँ पे रोज का भी संबंध डेजीज से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम ये ऐसा बता नहीं सकते हैं कि होगा ही। तो यहाँ पे दोनों ही कंक्लूजन फॉलो नहीं करेंगे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है नो स्ट्रीक इज लाइन्स, भाई कोई स्ट्रीक जो है वो लाइन नहीं है, तो दोनों के बीच में जो है वो अंतर होगा। नो स्ट्रीक तो दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो दोनों के बीच में गैप रहेगा। सम लाइन्स आर बैंड्स, भाई लाइन्स का कुछ हिस्सा बैंड्स से है, और ऑल बैंड्स आर फ्लैश, सभी बैंड्स यहाँ पे क्या है, ये फ्लैश है। चलो तो नो स्ट्रीक इज लाइन्स, सम लाइन्स आर बैंड्स एंड ऑल बैंड्स आर फ्लैश, ये हमने बना दिया। सम फ्लैश आर स्ट्रीक, भाई फ्लैश का कुछ हिस्सा स्ट्रीक के साथ होगा, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम ऐसा बता नहीं सकते क्योंकि स्टेटमेंट में भी नहीं दर्शाता है और ना ही हमें डायग्राम से इसका सबूत मिलता है, तो ये हम नहीं बोल सकते। नो फ्लैश इज लाइन, भाई फ्लैश का कोई हिस्सा लाइन से नहीं होगा। जब लाइन संबंधित है बैंड से, बैंड ही है ना, हाँ बैंड से, तो बैंड पूरा का पूरा बैंड जो है वो फ्लैश का हिस्सा है, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली फ्लैश जो है वो संबंधित होगा लाइन से। ओके, लाइन से, तो नो फ्लैश इज लाइन ये गलत बात है, ये भी फॉलो नहीं होगा, तो नो कंक्लूजन 1 नो कंक्लूजन 2 फॉलोस। ओके, ये गलत होगा, नो फ्लैश इज लाइन, ओके, तो ये गलत है, ये फॉलो नहीं होगा। अगर यहां पे होता कि सम लाइन्स आर फ्लैश तो होता। ओके, तो बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पेन्स आर बुक्स, ऑल बुक्स आर कार्स, सम कार्स आर स्पून्स। चलो, सम पेन्स आर बुक्स, ऑल बुक्स आर कार्स
all books are cars and some cars are spoons. Some cars are spoons. ये इसका डायग्राम. Some pens are books, all books are cars and some cars are spoons. इसके आधार पे कंक्लूजन, some spoons are pens. भाई स्पून का पेन से कोई संबंध नहीं बताया गया है स्टेटमेंट में, और ना ही डायग्राम से इसका कोई सबूत मिलता है, तो ये हम नहीं बता सकते हैं. Some books are pens, ना ही बुक्स को हम जो है वो पेन्स के साथ अगर देखे जाएं तो यहाँ पे देखो हमें स्टेटमेंट 1 में ही बोला था कि सम पेन्स आर बुक्स. अब देखो मैं अगर बोलूं, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं. ओके, दो अगर भाई है, अगर पहला भाई दूसरे को बोलता है कि ये मेरा भाई है, ओके, और ये स्टेटमेंट 1 हुई. स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन इसी के बाद हो कि ये वाला भाई जो है वो दूसरा भाई पहले को बोलता है कि ये मेरा भाई है, तो बात तो एक ही हुई ना. ये बोलता है कि ये मेरा भाई है, ये बोलता है कि ये मेरा भाई है, तो बात तो एक ही हुई, क्योंकि दोनों भाई है, दोनों में जो संबंध है वो सेम ही है. ओके, अगर अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कब आता, अगर यहाँ पे एक फीमेल होती, ये बोलता कि भाई ये मेरी बहन है और ये बोलती कि ये मेरा भाई है, तो बात अलग हो जाती. ओके, क्योंकि यहाँ पे जेंडर अलग अलग है. तो क्योंकि यहाँ पे देखो सम पेन्स आर बुक्स, अब यहाँ पे तो जेंडर का कुछ लेना देना नहीं है. ओके, यहाँ पे बोला गया सम पेन्स आर बुक्स एंड सम बुक्स आर पेन्स. बात वही हुई कि दो भाई हुए, ये इसको भाई बोलता है, ये इसको भाई बोलता है, बात तो एक ही हुई है, तो दोनों ही भाई, दोनों में जो रिलेशन है वो सेम ही है. तो यहाँ पे ये होगा, कंक्लूजन फॉलो होगा. तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो. बोले ओके, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स अगेन. यहाँ पे ऑल डोर्स आर फ्लोर्स. भाई ये इसमें 2 ऑल वाले हैं, तो ऑल डोर्स, ये जो डोर का हिस्सा है, ऑल डोर्स आर फ्लोर्स. सम फ्लोर्स आर टाइल्स, ऑल टाइल्स आर पेंट्स. इसको थोड़ा सा क्लियर बनाना पड़ेगा. All doors are floors, some floors are tiles and all tiles are paints. ओके, अब ये बन चुका है, इसके आधार पे हम कंक्लूजन. तो some floors are paints, तो देखो हमें क्या बोला गया था कि some floors are paints, तो फ्लोर्स का पेंट से स्टेटमेंट में कोई बात नहीं की गई है. ये देखो अलग कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है. यहाँ पे देखो फ्लोर का पेंट से यहाँ पे संबंध नहीं बताया गया था, लेकिन अगर डायग्राम पे देखें तो यहाँ पे देखो बोला गया है सम फ्लोर्स आर पेंट्स. तो जब टाइल्स का लेना देना है फ्लोर से, तो पूरा टाइल्स जो वो हिस्सा है किसका, पेंट का, तो यानी इनडायरेक्टली पेंट का भी हिस्सा यहाँ पे फ्लोर से होगा. तो सम फ्लोर्स आर पेंट्स, तो बिल्कुल भाई ये फ्लोर्स का वो हिस्सा है जो कि पेंट से, देखो ये पेंट का हिस्सा, ये फ्लोर का हिस्सा, तो दोनों में संबंध तो है. तो यहाँ पे यही बोला था कि सम फ्लोर्स आर पेंट्स, भाई कुछ संबंध है यहाँ पे फ्लोर्स का पेंट से, तो ये सही है. सम डोर्स आर टाइल्स, तो भाई देखो टाइल्स का यहाँ पे फ्लोर से संबंध है, और डायग्राम में हमें नहीं बोला गया है. ओके, डायग्राम में यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो ये टाइल है और ये डोर्स है, तो दोनों में कोई संबंध दिख नहीं रहा है. हो सकता है, लेकिन हम कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते कि हाँ है ही. ओके, है ही ऐसा नहीं बोल सकता, हाँ हो सकता है, लेकिन मे और मे नॉट वाली बात यहाँ पे नहीं चलती है. तो यहाँ पे सबूत चाहिए होते हैं, या तो स्टेटमेंट में या फिर डायग्राम में. तो डायग्राम में नहीं मिलता, इसलिए नहीं बोल सकते. ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो. ओके, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो सम बाउल्स आर कप्स, ऑल कप्स आर ग्लासेस, सम ग्लासेस आर प्लेट्स, ऑल प्लेट्स आर यूटेंसिल्स. 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है. ओके, यहाँ पे देखो 4 स्टेटमेंट. अभी तक हमने क्या किया, 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किए, 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किए. अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट आती है जिसके आधार पे 2 कंक्लूजन्स होते हैं. अब जब स्टेटमेंट ज्यादा बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं, कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं. अभी तक जितनी कम स्टेटमेंट होती है उतना ही डायग्राम सिंपल बनता है. जितने ज्यादा यहाँ पे स्टेटमेंट्स होती है उतना ही डायग्राम में यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है डायग्राम, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है.
सम बाउल्स आर कप्स, कुछ बाउल्स यहाँ पे कप्स है। ऑल कप्स आर ग्लासेस, ऑल कप्स आर ग्लासेस, सभी कप्स जो है वो क्या है, ग्लासेस हैं। सम ग्लासेस आर प्लेट्स, भाई ग्लास का कुछ हिस्सा वो प्लेट है। ऑल प्लेट्स आर यूटेंसिल्स, सभी प्लेट्स जो है वो यहाँ पे क्या है, वो यूटेंसिल्स है। ये बनता है इसका डायग्राम। देखो कितना दिख रहा है ना, खतरनाक। चलो, तो यहाँ पे खास ध्यान रखना पड़ता है भाई डायग्राम बनाने में, क्योंकि यहाँ पे जो है वो गलतियां का खूब ध्यान रखा जाता है। अभी देखो हम आधे क्वेश्चन तक ही पहुंचे हैं, और आधे क्वेश्चन तक तो जो है वो ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। चलो, तो सम बाउल्स आर कप्स, भाई बाउल्स का कुछ हिस्सा यहाँ पे कप्स है, और सभी कप्स यहाँ पे ग्लासेस हैं, और ग्लासेस का कुछ हिस्सा यहाँ पे प्लेट्स है, और सभी प्लेट्स यहाँ पे यूटेंसिल्स हैं। इसके आधार पे यहाँ पे हम देखेंगे बाउल्स, सॉरी कंक्लूजन्स। ऑल बाउल्स कैन नॉट बी यूटेंसिल्स, भाई बाउल्स का जो है वो यूटेंसिल से कोई संबंध नहीं हो सकता है। ओके, सभी बाउल्स का, यहाँ पे क्या बोला है, ऑल बाउल्स कैन नॉट बी यूटेंसिल्स, सभी बाउल्स यूटेंसिल्स नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोई सबूत हमें मिलता नहीं है स्टेटमेंट्स में। स्टेटमेंट में ऐसा नहीं बोला है कि भाई बाउल का यहाँ पे संबंध नहीं है यूटेंसिल से, थोड़ा या फिर बहुत या फिर पूरा, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। ओके, तो ये हम नहीं बोल सकते हैं। ऑल बाउल्स कैन नॉट बी यूटेंसिल्स, तो क्या हो सकता है, अच्छा ये नहीं बोल सकते, लेकिन आप देखो एक बार कि क्या पूरा बाउल जो है, क्या ऑल बाउल्स ये यूटेंसिल्स हो सकते हैं। ओके, इसको एक बार देखो आप कि क्या हो सकता है ये। तो अगर देखा जाए तो यहां पे बात किसकी हो रही है, सभी बाउल्स की हो रही है। ऐसा नहीं बोला गया है कि सम बाउल्स, ओके, ऐसा नहीं बोला गया। यहां पे बोला गया है कि ऑल बाउल्स कैन नॉट बी यूटेंसिल्स, सभी बाउल्स जो है वो यूटेंसिल्स यहां पे नहीं हो सकते हैं। तो ये देखो बहुत ही क्वेश्चन यहाँ पे जो है यह आ जाता है कि सभी बाउल्स की यहाँ पे बात हो रही है। चलो, तो यहां पे अगर सोचा जाए इसके ऊपर, तो यहां पे क्या कर सकते हैं, चलिए, तो देखो फर्स्ट अगर देखा जाए तो ये फॉलो नहीं हो सकता है, ऑल बाउल्स कैन नॉट बी यूटेंसिल्स, तो सभी बाउल्स यूटेंसिल्स नहीं हो सकते हैं। तो ये बोला जा रहा है कैन नॉट बी, तो थोड़ा क्या पॉसिबल है। ओके, तो ये हम बोल ही नहीं सकते हैं। जब थोड़ा नहीं बोल सकते हैं तो पूरा तो हम बोल ही नहीं सकते कि सभी नहीं हो सकता, तो ये फॉलो नहीं होगा। ऑल ग्लासेस कैन नॉट बी यूटेंसिल्स, भाई सब ग्लासेस यहाँ पे यूटेंसिल्स नहीं हो सकते, तो ये भी हम यहाँ पे नहीं बोल सकते। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई जो है, कोई यहाँ पे सबूत जो है वो स्टेटमेंट में या फिर डायग्राम में नहीं मिल सकता। तो जब सबूत हमें नहीं मिलता है तो हम नहीं बोल सकते। तो नेदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोस, ये इसका आंसर होगा। घबराना नहीं है आपको, जो है वो कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ भाई हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे 2-2 वाला है, सम के आर एम, नो टी इज एम, कुछ के यहाँ पे एम है और नो टी एम, तो टी का एम से कुछ लेना देना नहीं। सम टी आर के, भाई ये हम नहीं बता सकते, के का हमें एम से संबंध बताया गया है, लेकिन टी का हो सकता है, लेकिन है ऐसा नहीं बता सकते। सम एम आर के, तो जब के आर एम है तो एम आर के होंगे, सम बात की गई है। मैंने बताया था ना आपको, 2 भाई होंगे, जब ये इसको भाई बोलता है कि भाई ये मेरा भाई है, तो ये भी ऐसा बोलेगा कि ये मेरा भाई है, तो दोनों एक तरह से दोनों में संबंध सेम है, यानी हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये यही कहता है कि सम एम आर के, यहां पे क्या बोला गया था, सम के आर एम, सम एम आर के। ओके, तो बात वही है, आप यहां से पकड़ो या वहां से पकड़ो। तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, स्टेटमेंट में बोला गया है, 2 स्टेटमेंट है और 2 कंक्लूजन है। सम कार्स आर रॉकेट्स, भाई कुछ कार्स जो है वो क्या है, रॉकेट्स है। ऑल रॉकेट्स आर इंजन्स, सभी रॉकेट्स जो है वो क्या है, इंजन्स है। सम कार्स आर रॉकेट्स, भाई कार्स का कुछ हिस्सा जो है वो रॉकेट्स है, और सभी रॉकेट्स यहाँ पे क्या है, इंजन्स है।
बात समझ में आई। अब देखो इसके बाद कंक्लूजन, सम इंजिन्स आर रॉकेट्स। भाई कुछ इंजन जो है वो रॉकेट है, यानी इंजन का कुछ हिस्सा यहाँ पे रॉकेट है। अब इसको देखो, अगर ये इंजन का पूरा हिस्सा है और इसका जो कुछ हिस्सा है, ये जो हिस्सा है वो इंजन का, वो कुछ रॉकेट है, तो सम इंजिन्स आर रॉकेट्स, ये तो बात सही है ना। ऑल रॉकेट्स आर इंजिन्स, तो सम इंजिन्स आर रॉकेट्स, तो ये बात सही है। सम इंजिन्स आर कार्स, तो जब यहां पे रॉकेट संबंधित है कार से और पूरा रॉकेट जो है वो हिस्सा है इंजन का, तो इंजन भी यहां पे संबंधित होगा कार से, तो ये भी सही है। तो बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या बोला गया है, फ्यू डॉक्टर्स आर बिल्डिंग्स, मोस्ट बिल्डिंग्स आर पेपर्स और पेपर्स आर फ्रॉग्स। फ्यू, अब देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सम पढ़ा था, लेकिन यहां पे आता है फ्यू। फ्यू का मतलब भी यही होता है कि कुछ, ओके, कुछ होता है, सम यानी कुछ, फ्यू ये जो है वो सिमिलर वर्ड है सम के। तो फ्यू डॉक्टर्स आर बिल्डिंग्स, तो कुछ डॉक्टर्स जो है वो क्या है, देखो अब यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स बिल्डिंग्स है, ओके, तो ये वो परे वाली बात हो जाती है कि जो फैक्ट से परे है। डॉक्टर प्रोफेशन है, बिल्डिंग जो है वो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो दोनों चीज जो है वो यहाँ पे हम संबंध नहीं कर सकते हैं, ओके, दोनों चीजें संबंधित नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे आपको पहले ही बोला था कि भाई आपको जो है वो अगर बात होती है फैक्ट से भी कोई परे बात होती है कि जो फैक्ट में नहीं आती, ओके, तो आपको मान के चलना है कि हाँ भाई सत्य है, आपको स्टेटमेंट के साथ में चलना है। तो फ्यू डॉक्टर्स आर बिल्डिंग्स, मोस्ट बिल्डिंग्स आर पेपर्स, तो ज्यादातर जो बिल्डिंग्स है वो क्या है, वो पेपर्स है, ओके। तो यहाँ पे दो चीजें जो है वो हमें नहीं देखने को मिली, एक फ्यू और एक मोस्ट, ओके। अभी तक हम क्या देख रहे थे, सम, अब फ्यू का मतलब वो, तो फ्यू कुछ, तो फ्यू डॉक्टर्स आर बिल्डिंग्स, और यहाँ पे है मोस्ट यानी ज्यादातर जो बिल्डिंग्स है वो क्या है, पेपर्स है। जब ज्यादातर बोला गया है तो बी का जो है वो ज्यादातर हिस्सा हम ले लेंगे और जो कि डाल देंगे किसमें, मोस्ट बिल्डिंग्स आर पेपर्स, ज्यादातर जो बिल्डिंग्स है वो पेपर्स है, ओके, इस तरह से मोस्ट बिल्डिंग्स आर पेपर्स। चलो इसके बाद आगे और क्या करेंगे हम, हाँ, मोस्ट बिल्डिंग्स आर पेपर्स, ओके। अब आगे देखो, आगे बोला है ऑल पेपर्स आर फ्रॉग्स, तो सभी जो पेपर्स है ये क्या है, सभी जो पेपर्स है ये क्या है, फ्रॉग्स है। ये इस तरह से डायग्राम बनेगा। तो फ्यू डॉक्टर्स आर बिल्डिंग्स, मोस्ट बिल्डिंग्स आर पेपर्स एंड ऑल पेपर्स आर फ्रॉग्स। अब फ्यू डॉक्टर्स आर पेपर्स, क्या बोला गया, फ्यू डॉक्टर्स आर पेपर्स, तो भाई यहाँ पे डॉक्टर का पेपर से कुछ लेना देना होगा, तो यहाँ पे डॉक्टर को बिल्डिंग से जो है वो संबंधित किया गया था स्टेटमेंट में, लेकिन यहाँ पे कोई संबंध हमें नहीं बताया गया है डॉक्टर का पेपर से, तो ये हम नहीं बता सकते। सम फ्रॉग्स आर डॉक्टर्स, तो अगेन जब यहाँ पे फ्रॉग का और डॉक्टर का भी कोई रिलेशन नहीं बताया गया है, डॉक्टर को सिर्फ बिल्डिंग से ही संबंधित किया गया था, तो ये भी नहीं बता सकते। सम बिल्डिंग्स आर फ्रॉग्स, तो कुछ बिल्डिंग जब यहाँ पे पेपर हो सकती है तो कुछ बिल्डिंग यहाँ पे फ्रॉग्स भी हो सकती है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। देखो बिल्डिंग का जो है वो यहाँ पे लेना देना है फ्रॉग से, ओके, तो जब पेपर संबंधित है फ्रॉग्स बिल्डिंग से, तो पूरा पेपर जो है वो क्या है, फ्रॉग है, और फ्रॉग भी यहाँ पे इनडायरेक्टली संबंधित होगा। ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ऑल बुक्स आर प्लास्टिक, सभी जो बुक्स है प्लास्टिक है, नहीं सॉरी, ऑल बोला गया ना, ऑल बुक्स आर प्लास्टिक्स, some plastics are cup and all cups are glasses, ये इस तरह से। some plastics are books, यहां पे बोला गया था कि all books are plastic,
तो यहाँ पे सम प्लास्टिक आर बुक, भाई बुक का सभी हिस्सा प्लास्टिक है और प्लास्टिक का थोड़ा हिस्सा वो बुक है, तो ये हम कर सकते हैं। ओके, तो ये हम कर सकते हैं, तो ये सही है कि भाई प्लास्टिक का कुछ हिस्सा यहाँ पे बुक है, सम प्लास्टिक आर बुक्स। जब सभी बुक्स यहाँ पे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का कुछ हिस्सा यहाँ पे बुक है। ऑल प्लास्टिक आर कप्स, हाँ ऑल प्लास्टिक आर कप नहीं है, यहाँ पे क्या बोला गया था, सम प्लास्टिक आर कप, तो ऑल नहीं बोल सकते। सम कप्स आर ग्लासेस, तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि ऑल कप्स आर ग्लासेस, और यहाँ पे क्या बोला गया, सम कप्स आर ग्लासेस। तो क्या हम ऐसा बता सकते हैं, वहां पे बोला गया था ऑल, यहाँ पे बोला गया है सम, क्या बताओ? चलो तो इसको अब देखते हैं हम। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे 3 है। ओके, इसके आधार पे अगर देखें तो यहां पे बोला गया है सम प्लास्टिक्स आर बुक्स, तो प्लास्टिक का कुछ हिस्सा वो तो हो गया, राइट। ऑल प्लास्टिक्स आर कप्स, ओके, सभी प्लास्टिक जो है वो ये क्या है, कप है। तो यहां पे देखो सभी प्लास्टिक ये कप नहीं है, प्लास्टिक का कुछ हिस्सा कप था, तो ये गलत हो गया। सम कप्स आर ग्लासेस, भाई कप्स का कुछ हिस्सा यहाँ पे ग्लासेस हो सकता है। ओके, कप्स का कुछ हिस्सा यहाँ पे ग्लासेस है, कुछ हिस्सा नहीं बल्कि यहाँ पे अगर बोलते हैं कि सम कप्स आर ग्लासेस, यहाँ पे क्या बोला गया था, ऑल कप्स आर ग्लासेस। ओके, जब सभी कप्स यहाँ पे ग्लासेस है, यहाँ पे बोला गया है कि कुछ कप्स यहाँ पे ग्लासेस है। ओके, तो कुछ भी यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे वैसे 1 और 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है 3। ऑप्शन में जब 3 नहीं है तो यहाँ पे देखो सम कप्स आर ग्लासेस नहीं, क्योंकि ऑल कप्स आर ग्लासेस है। यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि ऑल कप्स आर ग्लासेस, यहाँ पे होना चाहिए कि सम ग्लासेस आर कप्स। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो भाई अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला ऑल जेल आर बोट्स। ओके, अब यहाँ पे कंक्लूजन भी 3 है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। देखो ऑल जेल आर बोट्स, तो सभी जो जेल है ये क्या है, ऑल जेल आर बोट्स। ओके, ऑल पंप आर बोट्स, अब देखो क्या बोला गया कि सभी जेल जो है वो भी बोट्स है, और सभी जो पंप है वो भी बोट्स है, और सभी जो बोट है वो शिप्स है। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ऑल जेल आर बोट्स एंड ऑल पंप आर बोट्स। ओके, ये बोट्स का पूरा हिस्सा है। ऑल जेल आर बोट्स, ऑल पंप आर बोट्स एंड ऑल बोट्स आर शिप्स। ऑल बोट्स आर शिप्स, ये इसका डायग्राम बनेगा। अब इसके बाद कंक्लूजन अगर देखें तो ऑल पंप आर शिप्स, तो यहां पे देखो जब सभी पंप बोट है और सभी बोट शिप है, तो यहां पे ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ ऑल पंप आर शिप्स। चलो इसके बाद ऑल शिप्स आर जेल, ये गलत बात। जेल जो है वो बहुत ही छोटा हिस्सा है, किसका, छोटा हिस्सा है किसका, ये एक हिस्सा है बोट का, और बोट खुद हिस्सा है जब शिप का, तो सभी शिप्स यहाँ पे जेल है, ये हम नहीं बता सकते। अरे गलत, देखो गलत बोल के मैं सही कर रहा हूं। सम शिप्स आर पंप्स, तो सब ये शिप का कुछ हिस्सा, शिप का कुछ हिस्सा यहाँ पे क्या है, पंप है, तो ये बात सही है भाई। शिप का कुछ हिस्सा यहाँ पे बोट है और बोट का कुछ हिस्सा यहाँ पे पंप है, तो ये हम बता सकते हैं कि हाँ सम शिप्स आर पंप्स। तो ओनली कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलो, ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। स्टेटमेंट हमें दी गई है कि भाई ये क्या है, लेस देन m और m इज लेस देन f, यहाँ पे कुछ होगा लेटर। ओके, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में वैसे आया नहीं है, लेकिन यहाँ पे होगा कुछ लेटर जिसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आगे कुछ नहीं, मुझे लगा कि यहाँ पे कोई लेटर होगा। ओके चलो, तो m जो है, m की वैल्यू यहाँ पे कम है किससे, f से, और f की वैल्यू यहाँ पे कम या फिर इक्वल है। देखो ये मतलब होता है कि लेस और इक्वल टू। ओके, कम या तो इक्वल, इसकी भी कम या तो इक्वल s से, और s की वैल्यू बराबर है j से। अब कंक्लूजन जो है वो क्या निकाल सकते हैं, देखो
फर्स्ट बोला गया है कि s की वैल्यू यहाँ पे m से कम होगी, तो m की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या है भाई, m की वैल्यू कम है f से, f की वैल्यू d से d की वैल्यू s से कम है। तो यहाँ पे s की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। देखो आप देख सकते हो m की वैल्यू f से भी कम है, f की और d की बराबर हो सकती है, d की और s की बराबर हो सकती है या फिर कम हो सकती है। तो यहाँ पे हम ऐसा कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि भाई s की कम होगी, ये गलत है। नेक्स्ट f इजिकल्स टू s, तो f की वैल्यू लेस और इक्वल टू d, d की वैल्यू लेस और इक्वल टू s, लेस और इक्वल टू या कम या बराबर, ओके कम या बराबर तो हो सकती है, लेकिन है ऐसा नहीं बोल सकते, ओके है ऐसा नहीं बोल सकते। i की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगी किससे, j से, तो i यहाँ पे क्या है, इसी को i डाल दिया, यही i है, ओके तो i की वैल्यू यहाँ पे j से ज्यादा होगी। देखो i की वैल्यू यहाँ पे कम है m से, m की वैल्यू भी f से कम है। जब s जो है वो बराबर है तो i यहाँ पे ग्रेटर नहीं हो सकता है। m की वैल्यू जो है वो यहाँ पे d से कम है, तो ये सही है, d से कम है, ये हमें दिख ही रहा है कि m की वैल्यू f से कम है और f की वैल्यू बराबर या फिर कम हो सकती है d से, तो यहाँ पे जो है m जो है वो d से कम वैल्यू होगा। तो ओनली कंक्लूजन 4 इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन 4 इज ट्रू। तो इस तरह के भी क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे करने होते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, नो आर एस टी एंड ऑल टी आर एच, भाई आर का कोई लेना देना नहीं है टी से और सभी टी जो है वो क्या है यहाँ पे एच है, ऑल टी आर एच। इसके ऊपर कंक्लूजन नो टी इज आर, भाई जो नो आर इज टी है तो टी का भी कोई लेना देना नहीं होगा आर से, ये सही है क्योंकि बोल ही दिया स्टेटमेंट में नो आर इज टी, तो देयरफॉर नो टी इज आर। नो एच एस टी, भाई एच का लेना देना नहीं है टी से, ये तो एकदम गलत है भाई, एच और टी तो एकदम संबंधित है। नो आर इज एच, भाई आर का लेना देना एच से नहीं हो सकता है। जब टी से संबंध नहीं होगा तो टी जो है वो क्या है, हिस्सा एच का, तो इससे भी नहीं हो सकता, तो ये भी सही है, ओके तो ओनली कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलो, 1 एंड 3 फॉलो, 1 एंड 2 और यहाँ पे भी 1 एंड 2 है, देखो यहाँ पे भी 1 एंड 2, यहाँ पे भी 1 एंड 2, तो ये इसको 3 कर देते हैं, ओके इसको 3 कर देते हैं, तो ये 1 एंड 3 फॉलो होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही है सेम, हाँ ये देखो, सम ऑल टीचर्स आर डॉक्टर्स, सभी जो टीचर्स है ये क्या है, डॉक्टर्स है। सम प्रोफेसर्स आर डॉक्टर्स, भाई कुछ प्रोफेसर्स है जो कि क्या है, डॉक्टर्स हैं। ऑल प्रोफेसर्स आर इंजीनियर्स, तो सभी जो प्रोफेसर्स हैं वो क्या है, इंजीनियर्स है। ये डायग्राम बनता है इसका। अब इसके आधार पर 4 कंक्लूजन है, ओके ऑल प्रोफेसर्स आर डॉक्टर्स नहीं, सम प्रोफेसर्स आर डॉक्टर्स। वैसे तो प्रोफेसर देखो यहाँ पे भी बोला गया था सम प्रोफेसर्स आर डॉक्टर्स, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑल प्रोफेसर्स आर डॉक्टर्स, ये गलत बात है। फिर उसके बाद सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, जब यहाँ पे बोला गया है कि सम डॉक्टर्स, डॉक्टर्स का कोई लेना देना यहाँ पे इंजीनियर से नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि कुछ डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पे प्रोफेसर्स है, सम प्रोफेसर्स आर डॉक्टर्स, और प्रोफेसर क्या है, हिस्सा इंजीनियर्स का। जब प्रोफेसर जो है वो यहाँ पे संबंधित हो गए डॉक्टर से, तो इंजीनियर्स भी यहाँ पे संबंधित हो गए डॉक्टर से, तो ये भी सही है भाई, सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स। इसके बाद देखें तो यहाँ पे बोला गया है सम टीचर्स आर इंजीनियर्स, ओके कुछ टीचर्स जो है वो क्या है, इंजीनियर्स है, तो कुछ टीचर्स यहाँ पे इंजीनियर, जब कुछ टीचर यहाँ पे प्रोफेसर हो सकती हैं, ओके जो देखो सॉरी यहाँ पे टीचर का जो है वो कोई संबंध नहीं बताया गया है, ओके तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं बता सकते हैं, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम ऐसा बता नहीं सकते हैं कि होगा ही। सम टीचर्स आर प्रोफेसर, सेम ऐसा प्रोफेसर के लिए भी है, ओके तो ये भी नहीं बता सकते कि होगा या नहीं होगा, ओके चलो तो सिर्फ कंक्लूजन 2 फॉलो होगा, ऑप्शन सी ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, ओके चलो नेक्स्ट, सम मैन आर एनिमल्स। देखो ये जो है मैंने आपको बोला था कि फैक्ट से परे बात है भाई, ओके तो यहाँ पे आपको परे मान के चलना है, ये आपको स्टेटमेंट को आपको सत्य मान के चलना है, भले
मतलब वो हो ना हो। चलो, तो सम मैन आर एनिमल, भाई इस मैन का कुछ हिस्सा है ये वाला जो कि एनिमल है। सम मैन आर एनिमल, ऑल ट्रीज आर रिवर्स एंड ऑल एनिमल्स आर ट्रीज। तो सभी एनिमल्स यहाँ पे ट्रीज है एंड ऑल ट्रीज क्या बोला गया, ऑल ट्रीज आर रिवर्स, रिवर्स। ये डायग्राम बनेगा इसका। तो यहां पे देखो सम मैन आर रिवर्स, जब यहां पे मैन का एनिमल से कुछ संबंध हो सकता है तो मैन का रिवर से भी हो सकता है, क्योंकि सभी एनिमल जो है वो क्या है, रिवर्स है। तो ये सही है। ऑल रिवर्स आर एनिमल्स, ये गलत बात है। ऑल एनिमल्स आर रिवर्स है, तो ऑल रिवर्स कैसे हो सकता है, रिवर्स जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा है, ये गलत है। ऑल रिवर्स आर मैन, ये भी गलत है। सम रिवर्स आर मैन हो सकता है, यहां पे हमने लिखा है, लेकिन सम नहीं। ऑल मैन आर ट्रीज, नहीं भाई, ऑल मैन, मैन अलग है, ट्रीज अलग है। ऑल एनिमल्स आर ट्रीज है और एनिमल का कुछ हिस्सा मैन के साथ है, तो ये भी नहीं। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ऑप्शन डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बचता है लास्ट क्वेश्चन, ये सम बंस आर टार्ट्स। चलो, सम बंस आर टार्ट्स, all tarts are pastries, all tarts are pastries and all pastries are breads, all pastries are breads। ये डायग्राम। अब देखो सम ब्रेड्स आर बंस, तो भाई जब ब्रेड, जब बन का टार्ट से लेना देना है और टार्ट जो है वो पार्ट है ब्रेड का, तो भाई यहाँ पे बन का ब्रेड से लेना देना होगा ही होगा कुछ। सम पेस्ट्रीज आर बंस, ओके, कुछ पेस्ट्री, तो यहाँ पे अगेन पेस्ट्री भी जो है वो पेस्ट्री का भी लेना देना होगा, क्योंकि यहाँ पे टार्ट जो है वो टार्ट पूरा हिस्सा जो है वो पेस्ट्रीज का है। सम टार्ट्स आर बंस, तो ये तो हमें बोला ही गया था, सम बंस आर टार्ट्स, तो सम टार्ट्स आर बंस ये भी बोल सकते हैं। सम बंस आर ब्रेड्स, ओके भाई, सम बंस आर ब्रेड्स। तो अगर एक कंक्लूजन को हमने राइट किया है कि सम ब्रेड्स आर बंस, तो सम बंस आर ब्रेड्स, ये उसी का ही उल्टी बात हो गई। तो यहाँ पे सभी जो कंक्लूजन है वो फॉलो होते हैं, तो ऑल कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों इसी के साथ हमारे सभी क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। हमने सभी पैटर्न वाले क्वेश्चन लिए। मैंने पूरा प्रयास किया कि हर एक तरह का डायग्राम जो है मैं आपके सामने रख सकूं, हर एक तरह का पैटर्न वाला क्वेश्चन आपके सामने रख सकूं, ताकि जो है वो कोई भी पैटर्न वाला क्वेश्चन, कोई भी डायग्राम वाला क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आपके आंखों से जो है वो ऐसा ना हो कि आपके आंखों, आपकी नजरों से जो ओझल हो गया हो, यानी आपने ना देखा हो ऐसा क्वेश्चन। चलिए, तो आई होप कि आपको जो है वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आए होंगे, और इसी के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लेने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ओके, ताकि आपका ये जो पूरा टॉपिक है ये सही तरह से, पूरी तरह से जो है वो ये कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।